बात महाकुंभ में, जहां वंदे मातरम गाए और महाकुंभ में एंट्री पाए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, बताएंगे आपको। हमारे प्राचीन स्थल हमें प्राप्त हो रहे हैं तो हमारा अधिकार है, हम वापस लेंगे, उनको लेना ही चाहिए। कुंभ में इस बार लग नहीं रहा है कि दूसरे समुदाय के प्रति बिल्कुल भी नरम मूड में साधु संत नजर आ रहे हैं और उनको इस बार एंट्री मिलेगी कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद ने कह दिया है कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते और जिन्हें वंदे मातरम गाने से दिक्कत होती है, उन्हें एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी। 13 जनवरी से प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ में एंट्री को लेकर इस बार इतने तगड़े कायदे कानून बनाए जा रहे हैं कि कुंभ में कोई भी गैर सनातनी एंट्री करना तो दूर, आसपास भटक भी नहीं पाएगा। अब द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद महाराज ने भी दो टूक कह दिया है कि जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं उन्हें कुंभ में प्रवेश ना दिया जाए। शंकराचार्य स्वामी सदानंद कहते हैं कि जिन्हें वंदे मातरम गाने से तकलीफ है वो लोग कुंभ में ना ही आए तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस बार कुंभ में वंदे मातरम गीत गवाया जाएगा और जब आप वंदे मातरम गीत गाएंगे तभी एंट्री मिलेगी और जो नहीं गाएगा उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। उनको सनातन संस्कृति का ज्ञान है तो कांड कांड करने में समर्थ है, उनको मजाक में आने की जरूरत नहीं है। और जो आस्थावान है उनके अंदर सत्ता है, उनको महाकुंभ में आना चाहिए। जिस मूर्ति पूजा को आप लोग मानते ही नहीं है, जिस उत्सव को आप मानते ही नहीं है, तो वो वहां जाके कमाएंगे तो वो भी तो हराम हो जाएगा। फिर वो क्यों जरूरी है? कुंभ नहीं है, बहुत बड़ा कुंभ है, महाकुंभ है, और इसमें जो है कोई भी उग्रवादी अंदर आ सकता है, कोई संत बन के आ सकता है। और आजकल हमारे समाज में मैंने हरिद्वार में देखा है, वहाँ कहीं हमारे मुस्लिम भाई संत बन के घूम रहे हैं। तो इसीलिए हमें ये अति आवश्यक है कि जो भी यहाँ मेले में आएगा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना अति आवश्यक है ताकि उसकी जांच हो। स्वामी सदानंद सरस्वती कहते हैं कि महाकुंभ में हिंदुओं की महाआस्था जुड़ी है। देवी देवता कुंभ में स्नान करने अपना बैकुंठ छोड़कर आते हैं और इसीलिए गैर हिंदुओं का कुंभ में कतई कोई काम नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि वो ना ही आए। वो जब हिंदू धर्म को मानते नहीं हैं, वो भारत माता को वंदे मातरम नहीं बोलते, तो वंदे मातरम बोलने में उनको तकलीफ है, तो वहाँ जाने का काम क्या है आपका? सिर्फ स्वामी सदानंद महाराज ही ऐसे नहीं हैं। पिछले कुछ महीने से अखाड़ा परिषद से लेकर कई साधु संत कुंभ में मुस्लिम और ईसाइयों की एंट्री को पूरी तरह बैन करने की बात कह चुके हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री तो लगातार कह रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वहीं प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर बिल्कुल मुखर हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि सनातनियों के अलावा किसी को एंट्री नहीं मिलेगी, फिर चाहे वो जो कोई हो। उन्हें न गंगा स्नान करना है, न वहाँ हनुमान जी के दर्शन करना है, न त्रिवेणी के दर्शन करना है, न आचमन करना है, तो फिर क्यों जाना है, किस लिए जाना है? गैर हिंदुओं की नो एंट्री पर तनातनी जारी है तो तैयारी भी पूरी है कि कुंभ में आस्था की डुबकी तो केवल सनातनी ही लगाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने आखिर कहा क्या है, एक बार आपको वो भी बता देते हैं। वंदे मातरम बोलने पर एंट्री मिलेगी, जो लोग बोलेंगे सिर्फ उन्हीं को एंट्री मिलेगी। जो वंदे मातरम बोलने में जिन लोगों को तकलीफ है वो बेटर है कि आए ही ना। गैर हिंदुओं के आने का कोई मतलब है ही नहीं, ये भी उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है। और कुंभ में देवी देवता आते हैं ये उन्होंने कहा है, और कहा कि जिन्होंने मंदिर तोड़े उनका यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज की तरफ से टिप्पणी की गई और हमने आपको बताया कि ये बातें उनकी तरफ से कही। और अब बात संभल की करेंगे, जहां संभल में सनातन की गूंज एक बार फिर से सुनाई देने लगी है। हर स्तर पर संभल की तस्वीर बदलने की प्रशासन कोशिश कर रहा है और इसके लिए कदम भी उठाए जा रहे हैं। संभल के डीएम सदर पहुंचे, जहां कूप और तालाबों का नासक निरीक्षण किया गया, बल्कि जीर्णोद्धार की शुरुआत कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। संभल में सर्जरी की शुरुआत हो चुकी है। सीएम योगी के ऐलान के बाद
तस्वीरों को बदलने के लिए हर तरह पर तैयारी हो चुकी है। अब बारी मंदिरों से लेकर कूप और तालाबों पर से अवैध कब्जा हटाकर उनकी सूरत बदलने की है। अवैध कब्जे की वजह से अपना अस्तित्व खो चुके तालाब की ये तस्वीर संभल के सदर इलाके की है, जहां शिकायत मिली तो डीएम खुद निरीक्षण के लिए पहुंच गए। अपनी टीम और ग्रामीणों के साथ तालाब के पास पहुंचे तो तस्वीर देखकर शायद वो भी हैरान थे। तालाब के अंदर चारों तरफ मिट्टी और बीच में पानी के नाम पर कीचड़। ये जो तीर्थ है वो मूल रूप से तालाब है, क्योंकि पहले तालाब के ऊपर ही एक तीर्थ स्थल होता था, वहाँ स्नान इत्यादि होती थी, पूजा इत्यादि होती थी। तो उन तालाबों को हम निकलवा रहे हैं और एक तालाब जो आपके बिल्कुल पास में है, एकांती तीर्थ, इस पर 2 वर्ष पहले एक बार तालाब पर पट्टा हो गया था, तो उसको हटवाया गया और